ถ่ายเรื่องมาแล้ววันนี้เลยक्या भी मर रही है भगवान का नाम सुनकर श्रीमद् भागवत का वाचन श्रवण पूजन और महापुरुष द्वारा दिखाए गए मार्गदर्शन को मनुष्य के जीवन में अनुकरण करने के लिए उपदेश और संदेश होता है। असम राज्य की एक समृद्ध सांस्कृतिक और धार्मिक परंपरा है और यहाँ के महापुरुषों का भगवान जगन्नाथ और जगन्नाथपुरी से विशेष संयोग श्रीमंत शंकरदेव से लेकर अन्य महान संत महापुरुषों तक और इस स्थान की पवित्रता महानता यह है कि यहाँ गुरु दामोदर देव की चरण पादुका भी विराजमान है। सनातन संस्कृति में चरण पादुका दर्शन और पूजन का बहुत बड़ा महत्व है। त्रेता युग में भगवान श्री राम को 14 वर्षों तक वन में रहना पड़ा। अधर्म के समूल विनाश के लिए और धर्म की ध्वजा लहराने के लिए भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ। असुरों के नाश के लिए, दैवी संपदा की प्रतिष्ठा के लिए और उन 14 वर्षों में अयोध्या राज्य की जिम्मेदारी श्री राम के छोटे भाई भरत जी को सौंपी गई। लेकिन भरत जी ने राज्यपाल नहीं स्वीकारा। अयोध्या के राजा राम ही रहे। वन में रहकर के भी अयोध्या में प्रत्यक्ष राम जी की उपस्थिति का आभास था, क्योंकि उनकी चरण पादुकाएं अयोध्या के राज सिंहासन पर विराजमान थी और भरत जी नंदीग्राम में रहकर चरण पादुका पूजन करके स्वयं राम की उपस्थिति मानते थे और उनका आदेश लेकर राज्य चलाते। उसी प्रकार द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण अपनी इस लोक की लीला को संपूर्ण कर गोलोक धाम को गमन करने लगे। उनके परम प्रिय सखा उद्धव जी ने अपनी व्यथा सुनाई। उन्होंने कहा, हे केशव, आप भक्त कार्य करके धर्म कार्य करके धरती से जा रहे हैं, लेकिन हम जैसे भक्तों का क्या होगा जो आपकी भीड़ नहीं रह सकती, जिनको आपके साथ ही जीने की आदत हो गई है। आप चले जाएंगे फिर उनका क्या होगा? उनके अवलंबन के लिए कुछ करिए। हमारा
कि उद्धव की ये वाणी सुनकर श्री कृष्ण द्रवित हुए और उन्होंने अपना जो तेज है तेरे वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षावर्तते हरि तिरोधाय प्रविष्टोयम् श्रीमद्भागवतार्पणम्। उद्धव जी के निवेदन पर भगवान कृष्ण ने अपना तेज आत्म तेज अपने शरीर से निष्कासित कर श्रीमद् भागवत महापुराण में तिरोहित कर दिया और वही श्रीमद् भागवत महापुराण यहाँ विभिन्न शस्त्रों में असमिया भाषा में श्रीमद् महापुरुष के द्वारा जो असमिया भाषा में लिखा गया और नाम भगवत विराजमान रहते वो स्वयं कृष्ण जी का रूप है, वांगमयी मूर्ति जो ज्ञान रूप में भक्ति रूप में सब रूप में विराजमान है। उद्धव जी ने एक निवेदन और किया कि महाराज हर कोई उच्च कोटि का ज्ञानी नहीं और ज्ञान की भाषा समझना भी कठिन काम है, इसलिए हमें कोई स्थूल रूप में ऐसा अवलंबन दीजिए कि हम आपकी उपस्थिति का एहसास कर सकें। और उस समय भी परमात्मा श्री कृष्ण ने प्रभास क्षेत्र में जब वो धराधाम छोड़कर जा ही रहे हैं उस समय पर अपने प्रिय मित्र और भक्त उद्धव के आग्रह पर उनको अपनी पादुकाएं प्रदान कर दिया। पादुका राम ने भरत को दिया, श्री कृष्ण ने उद्धव को दिया। प्रभु की कृपा पावनी दीनी सादर भरत शीश धर ली। और यहाँ प्रभास क्षेत्र में प्रभु श्री कृष्ण ने उद्धव को दिया और वो पादुकाएं लेकर वो बद्रीनाथ को चले गए। और अभी जो पूजा यहाँ किया है आचार्यों ने, ये भी चरण पादुकाएं हैं आदि गुरु शंकराचार्य की। बहुत अच्छा लगा। वेदों की रक्षा के लिए, गाय की रक्षा के लिए, ब्राह्मणों और संतों की रक्षा के लिए और भक्तों की रक्षा के लिए प्रभु का अवतार इस धरती पर होता आया और होता रहता है। इसलिए जिन प्रतीकों की रक्षा के लिए स्वयं परमात्मा चिंतित होते हैं और जरूरत पड़ने पर धरती पर अवतार लेते हैं, उन वैदिक स्तंभों को सुरक्षित और पुष्पित पल्लवित रखना उस राज्य के जिम्मेदार नागरिकों, संस्थाओं और वहां की सरकार की सर्वप्रथम जिम्मेदारी बनती है। बहुत अच्छा लगा मुझे आचार्य ने बताया कि यहाँ गुरुकुल संचालित हो रहे हैं और जिनके प्रशिक्षु विद्यार्थियों ने वेद मंत्र उच्चारण किया है बहुत ही सस्वर ढंग से। और मैंने ये भी सुना है कि असम राज्य में गुरुकुल की प्रथा बहुत प्राचीन है। हम आप सब लोगों को इसके लिए साधुवाद देंगे, यहाँ की सरकार को साधुवाद देंगे और उनसे और कहेंगे कि इस विधा को, इस प्रथा को, गुरुकुलों को और शक्ति दी जाए, साधन दिए जाए। हम यहाँ के धर्मनिष्ठ माननीय मुख्यमंत्री को भी इस बारे में व्यक्तिगत तौर से चेताएंगे कि जिस प्रकार उनका उज्जवल यश कीर्ति दुनिया में फैल रही है, धर्म की रक्षा और धर्म की वृद्धि आपके राज्य में होगी, उससे आपका यश कीर्ति होगा, देवता प्रसन्न होंगे, सब लोग सब राह का अनुकरण करेंगे और धरती पर एक अच्छा युग का अवतरण होगा। भगवान ने 84 लाख योनियां बनाई है। सबका जन्म होता है, स्वयं
उद्भिज, जरायुज, अंडज, पिंडज, अलग अलग जन्म लेने की प्रथाएं हैं। कोई अंडे से पैदा होता है, कोई गर्भ से पैदा होता है, कोई पसीने से पैदा होता है, कोई ऋतुओं के हिसाब से पैदा होता है। 84 लाख योनियां है। मनुष्य भगवान का सर्वश्रेष्ठ संरचना और सर्वश्रेष्ठ संरचना इसलिए है कि वो शरीर से भी सुंदर है, उसके शरीर की संरचना हर तरह से अनुकूल है, ज्ञान और विज्ञान भी है, भक्ति भी है, और सबसे बड़ी बात यह है कि उनके पास धर्म का एक संविधान है। मनुष्य धर्म रक्षा की रक्षिता, मनुष्य में मनुष्यता की रक्षा होनी जरूरी है, और मनुष्यता की रक्षा धर्म से होगी। इसलिए धर्म की रक्षा तुम करो और धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। जिस प्रकार एक सोल्जर, फौजी, सिपाही, उसको ट्रेनिंग दी गई है, अभ्यास कराया गया है, हथियार दिए गए हैं, सारे नियम कानून बताए गए हैं और बताया गया है कि जब युद्ध का मौका आया तुम्हें किस तरह से लड़ना है। लेकिन युद्ध हमेशा नहीं होते, पर जब कभी होंगे उस जवान को अपना अभ्यास हमेशा ही सुनिश्चित रखना है कि जब कभी जंग का वक्त आएगा हम सही ढंग से युद्ध लड़ पाएंगे। उसके लिए उसे अपना शरीर भी ठीक रखना पड़ता है, अपना मन भी ठीक रखना पड़ता है और अपना हथियार भी ठीक रखना पड़ता है, ताकि समय आने पर धोखा ना दे, वो उसकी रक्षा करे, उसके राज्य की रक्षा करे और उसको विजय दिलाए। उसी प्रकार ये मनुष्य का जीवन संघर्षशील है, एक लंबा जीवन है, और धीरज, धर्म, मित्र, नारी, आपद काल पर नहीं चाहिए। जब कोई संकट काल आता है उस समय धर्म आपके जीवन में इतना अभ्यस्त होना चाहिए कि वो हथियार की तरह, एक सचल हथियार की तरह आप उसका इस्तेमाल करें, वो आपकी रक्षा करेगा, संकट के काल में रक्षा करेगा। और यदि आपने सुख के समय धर्म को परित्याग कर दिया तो कष्ट के समय भी वो हथियार आपका साथ नहीं देगा, आपकी रक्षा नहीं करेगा। सीधा अर्थ यह है कि तुम धर्म की रक्षा करते रहो, तुम्हारे ऊपर संकट आए, समय आए तो धर्म तुम्हारी अवश्य रक्षा करेगा। और जो सुख काल में, अच्छे समय में धर्म की उपेक्षा करेगा तो संकट आने पर उसको संसार की कोई भी शक्ति बचा नहीं सकती है। आदि गुरु शंकराचार्य ने मनुष्य में मनुष्यता होना बहुत जरूरी बताया, और ये मनुष्यता आएगी कहां से? वो हमें गुरुकुल से आती है। दुर्लभम प्रेम देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम महापुरुष संत्रयम। आप मनुष्य बन गए, पेड़ पौधा, पशु पक्षी, जीव जंतु, तमाम रूपों में आत्माएं जन्म लेती हैं और मरती भी हैं, लेकिन महान मनुष्य शरीर में जब किसी का जन्म होता है ये उसके लिए सबसे बड़ा सौभाग्य है, और परमात्मा भी प्रसन्न होते हैं कि अब ये अपना भी उद्धार करेगा और औरों को भी उद्धार का रास्ता बताएगा। 3 गतियां दुर्लभ है मनुष्य जीवन में। आदि गुरु शंकराचार्य भगवान विवेक चूड़ामणि में लिखते हैं, मनुष्यत्व, मनुष्य में मनुष्यता का होना बेहद जरूरी है। कोई बहुत सुंदर शरीर भगवान ने दे दिया, ताकत भी दे दी, भाषाई ज्ञान भी दे दिया, लेकिन उसमें मानवीय तरीके से भी रहन सहन का ज्ञान नहीं हुआ, आपसी शिष्टाचार का आभास नहीं हुआ, मनुष्य योनि में रह के हमें आपस में कैसे जीवन जीना है, तो वो जीवन व्यर्थ हो जाता है। उसमें मनुष्यता होना जरूरी है।
सुबह 4 बजे तक जाता है, पूजा पाठ शुरू कर देता है, शाम तक अच्छे काम करता है, शाम को भी आरती करके फिर भगवान को शाम भगवान में सुना के सोता है। इससे शांति मिलेगी। पर यह भी याद रखना चाहिए कि ये जो संसार है अस्थायी नहीं है, ये अनस्थायी है, ये गतिशील है, नाशवान है, प्रतिक्षण नष्ट हो रहा है ये संसार। जो कल था आज नहीं है, जो आज है वो कल नहीं रहेगा। तो एक न एक दिन आएगा जिसको अंत हो जाए। अंत कहां से होगा? उसके बाद आत्माएं कहां जाती हैं? मोक्षों की इच्छा मोक्ष का। एक ज्ञानी और सभ्य इंसान में संसार में अच्छे से सामाजिक जीवन जीते हुए मोक्ष की इच्छा होना जरूरी है। और जब मोक्ष की इच्छा होगी, संसार असत्य लगेगा, सत्य की खोज होगी, तो फिर एक गुरु मिल जाएगा। मुमुक्षु को, जिज्ञासु को गुरु मिलते हैं। गुरु ढूंढने से नहीं मिलते, स्वतः मिल जाते हैं संजोग आने से। और जब गुरु मिल जाते हैं तो संसार सागर पार करने का मार्ग बता देते। मनुष्यत्व, मुमुक्षत्व, महापुरुष संश्रय। मनुष्य का अंतिम जो सफलता का चरण है वो महापुरुष का संश्रय है, उनका साहित्य है। आप लोग महान है, भारत भूमि ही महान है, जहां ऋषि मुनियों का दिया हुआ ज्ञान, उनके बताए हुए धर्म पर आज तक और आगे भी हमेशा अलग चलते रहेंगे। और जो कोई उस मार्ग का अनुसरण करता रहेगा, उनका और उनके आने वाली पीढ़ियों का कल्याण होता चला जाएगा। असम राज्य की जो धार्मिक धरोहर है, आप लोग अच्छे से संजोए हुए हैं। यही आप लोगों का सच्चा असली ताकत है। आदि गुरु शंकराचार्य जी जो आज से 2500 वर्ष पहले हुए, और उन्होंने वैदिक संस्कृति का शरण हो रहा था, ह्रास हो रहा था। हमारे ही धर्म से कुछ निकले हुए पंथ थे और उनसे भी भटकाव आए थे, जिससे सनातन धर्म में हानि हुई थी। स्वयं भगवान शिव ने आदि गुरु शंकराचार्य के रूप में दक्षिण भारत में उनका प्रादुर्भाव हुआ। एक बालक, उनका नाम शंकर आचार्य हुए, तो आचार्य बन गए। और उन्होंने फिर से इस धराधाम में वैदिक धर्म को प्रतिष्ठापित करने के लिए, सनातन धर्म को, उन्होंने पद यात्राएं किया। देश की 4 दिशाओं में 4 मठ स्थापित किए। पद यात्रा आदि गुरु की असम राज्य में बहुत सघनता से उन्होंने भ्रमण किया है। कामाख्या मां में उनकी चरण पादुकाएं हैं। परशुरामपुर, मणिपुर, हर जगह उनका बर्मा तक उनका आगमन हुआ, बांग्लादेश भी हो गए। और आगे चल करके धर्म की हानि ना हो और धर्म का विस्तार और उसकी रक्षा निरंतर होती रहे, इसके लिए इन्होंने 4 मठ बनाए। और चारों दिशाओं के 4 मठाधीशों को उनका क्षेत्र विभाजन कर दिया कि वो अमुक क्षेत्र में दिशा के क्षेत्रों को, राज्यों को धर्म पालन करेंगे, रक्षा करेंगे और लोगों को जागरूक रखेंगे। उन्हीं में से एक हमारा गोवर्धन मठ है, जो पूर्वाग्नाय, पूर्व दिशा का आग्नाय है। और गोवर्धन मठ के अंतर्गत धर्म रक्षा के जो क्षेत्र है, अंग, बंग, कलिंग, मगध, बर्बर, असम, पूर्णा, इसमें सारा पूर्वोत्तर, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, भूटान, वो अखंड भारत है, नेपाल, बांग्लादेश, बर्मा तक ये पूर्व दिशा के शंकराचार्य का क्षेत्र है। और निरंतर तब से आदि गुरु से लेकर 144
जिम्मेदारी मिली है और प्रारंभिक काल से ही लगातार पूर्वोत्तर में हमारे भ्रमण हुए हैं। काफी साल हो गए हमने बालीनसा में एक महायज्ञ भी किया था, वहां के कुछ लोग मुझे दिखाई भी दिए हैं। और आदि गुरु का संदेश जन जन तक पहुंचाना ये इंसानों के लिए, उनके मार्गदर्शन के लिए अति आवश्यक है। आज जो बांग्लादेश में हमारे हिंदू बंधु 1.25 करोड़ से ज्यादा इनकी संख्या है और वहां भारी कष्ट आया हुआ है उनके ऊपर, हमारी सरकारें कोशिश कर रही है राजनीतिक स्तर से और धार्मिक स्तर से भी हम अपने मठ के स्तर से वहां कोशिश कर रहे हैं और अपने आध्यात्मिक शक्तियों के द्वारा उनको कष्ट से उबारने के लिए हमारी प्रार्थना आराधना जारी है। यहाँ आकर के इस धर्मस्थल में पादुका दर्शन हुआ है और आप लोग व्यक्त करते होंगे, ये आप लोगों का बहुत बड़ा सौभाग्य है। ये चरण पादुका भी आदि गुरु शंकराचार्य की है, क्योंकि सनातन धर्म में पादुका स्वयं इष्ट माना जाता है, क्योंकि पूजा पाँव का ही होता है, पाद पूजा होता है, सिर का पूजन नहीं होता, पाद पूजन होता है देवता का, गुरु का। गुरु देवता भगवान ये सब एक ही लेवल में स्तर में माने जाते हैं। आदि गुरु शंकराचार्य ने 4 मठ में 4 शिवलिंग दिए थे, जिनको चंद्रमौलेश्वर कहा जाता है। अलौकिक है, वो कोई भौतिक पदार्थ से नहीं है। शंकराचार्य का मूल शक्ति चंद्रमौलेश्वर होते हैं, जो हम लोगों की पूजा में होते हैं। नित्य प्रति पूजा करके आप समस्त सनातन धर्मावलंबियों के लिए आशीष करते हैं, कल्याण की कामना करते हैं। और ये चरण पादुकाएं भी आदि गुरु शंकराचार्य की हैं, जो साथ में जो शंकराचार्य पीठासीन होगा उनके साथ जाएंगी और उनका पूजन होगा। उनका पूजन करने से जितने आचार्य हुए हैं सबको सम्मान मिलता है, आदि गुरु तक वो पूजा पहुंचती है। आप समस्त श्रद्धालुओं को हमारा बहुत आशीर्वाद है। आप लोग सुखी रहे, घर में, क्षेत्र में, राज्य में खुशहाली रहे और मंदिर धर्मस्थल समिति से जो जुड़े हुए लोग हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं किसी भी तरह से, उन सबको भी हमारा आशीर्वाद है और आदेश है कि अपने धर्मस्थल को निरंतर उन्नति के लिए क्या करना है, कैसे उन्नति हो। उन्नति इन पत्थर से भी हो और उन्नति आध्यात्मिक दृष्टि से भी हो। जो महापुरुषों के शब्द है, उनका दिया हुआ ज्ञान है, वो जन जन तक कैसे पहुंचे। और ये सबकी जिम्मेदारी है कि जैसे सब लोग अपने ड्यूटी से, जिम्मेदारी से बंधे हैं, तो उनकी तमाम सारी जिम्मेदारियों में सबसे अहम जिम्मेदारी ये भी है कि वो नित्य प्रति अपने धर्मस्थल में जाए, वहां शीश नवाएं, वहां जो नीति रीति है उसको निभाएं, उसके बाद ग्रह कार्य में लगे। इससे आपको शक्ति मिलती है, मानसिक शक्ति मिलती है, शारीरिक शक्ति मिलती है और जीवन के भविष्य में अंधेरा हटता है और प्रकाश आता है। क्योंकि महापुरुष चाहे 100 साल पहले हो गया है, चाहे 500 साल पहले हो गया है, चाहे हजारों साल पहले हो गया है, वो दिव्य आत्माएं होती हैं। वो शरीर से यद्यपि तुम्हारे पास न दिखाई दे, फिर भी उनका जो दिया हुआ मार्ग है वो दिव्य दृष्टि से देखते हैं। जहां भी होंगे वहां से देखते हैं, उन्हें संतुष्टि मिलती है और उनका आशीर्वाद मिलता है। अभी हम असम राज्य में चातुर्मास व्रत के लिए आए हैं और गुवाहाटी में हमारा चातुर्मास का चल रहा है। और इसी बीच में आप भक्तों का आग्रह यहाँ से गया है। हमारा शिवपुरी का भक्त है वो मूछ वाला, ये हनुमान चौधरी है, अच्छे भक्त है, महादेव के और पटवारी में यहाँ के रहने वाले हैं। उन्होंने हमें आग्रह किया तो हमने यहाँ आए हैं और अभी वहाँ वापस अंतिम चरण में
मास के समापन में खाना पाड़ा बता देना, खाना पाड़ा मैदान में एक बड़ा महायज्ञ असम वासियों के भलाई के लिए, उनकी समृद्धि के लिए, सुख शांति के लिए बड़ा यज्ञ आयोजित किया है। यहाँ के सब ग्राम लोगों ने, सरकार के मुखिया ने, सरकार के जिम्मेदारों ने, श्रद्धालुओं ने सबने मिलकर आयोजित किया है। तो आप सबको भी आज आमंत्रण आना चाहिए। जो लोग यहाँ जुड़े हुए हैं वो यहाँ आमंत्रण भेजे और आमंत्रण को सुनाया जाए। हम राम नाम लेंगे थोड़ी देर, फिर श्री राम जय जय राम आप लोग भी बोले। कलयुग में भगवान का नाम लेना बहुत लाभकारी है। कलम नाचते हुए बच रहता था। हरे नाम वो गति केवल